भगवान महावीर बिहार में विहार कर रहे थे। राजा बिंबिसार उनसे मिलने गया। आप लोग रामायण गीता बहुत सुना है, इसलिए हम कुछ हट कर कहते हैं। राजा बिंबिसार जब उनसे मिलना गया तो वह पूछा कि महाराज, मुक्ति का उपाय क्या है? जब गुरु सच बोलता है तो बड़ा कटाक्ष हो जाता है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग कर्णप्रिय सुनने के आदी, वही सुनना चाहते हैं जो पहले से सुने हैं। यह भी जानते हैं कब इसके बाद क्या होगा, वह सुनते हैं, वही देखते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि बिंबिसार, तुम्हारा मुक्ति बड़ा असंभव है। तुम्हारे राज्य में जो बूचड़खाना चला रहा है कलिक, यदि एक दिन भी उसकी हत्या बंद कर दो तो हम सोचेंगे कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो सकता है, मुक्ति का नहीं। कहा कि कौन बहुत बड़ी बात है महाराज। बिंबिसार उस बूचड़खाने के मालिक को बुलाया, कलिक को। बहुत बड़ा आदमी था वह भी, अक्सर बूचड़खाना चलाने वाला बड़ा आदमी होता है। बुलाया, कहे कि कल भर एक दिन के लिए बंद कर दो अपनी। कहा कि संभव नहीं है महाराज। देखो, संभव नहीं है, मैं पुष्ट दर पुष्ट से करते आ रहा हूं यह काम। पिछले कई पुश्तों से मेरे यहां काम होते आ रहा है, यह मैं बंद करके अशुभ नहीं कर सकता हूं। हम लोग सब व्यक्ति शुभ और अशुभ का बंधन अपने मन से बांध लिए। हमारे घर में यह हो रहा है, हमारे परंपरा में यह आ रहा है, वह आ रहा है, यह हो रहा है, यह हम इसी को जाने और अनजाने परंपरा में बांधते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, और कुछ नया नहीं करना चाहते। राजा बिंबिसार कहा कि सोच लो, मैं राजा हूं, आदेश भी दे सकता हूं। कहा कि ठीक है, आदेश देंगे, लेकिन मैं बंद नहीं कर सकता हूं। फिर मंत्रियों से सलाह किया कि भाई क्या किया जाए, तो कह रहे हैं बंद करेंगे नहीं। राजा कहा कि ठीक है, इसको जाकर कहो कि जितना इसका एक दिन में हत्या करता है, मारता है पशुओं को, एक दिन का जो इसका घाटा होगा मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। फिर कलिक से कहा कि तुम्हारे क्षतिपूर्ति एक दिन का कितना होता है बुलाओ, राजा देंगे। कहा कि क्षतिपूर्ति देंगे ना, लेकिन हमारे यहाँ जो पुष्ट दर पुष्ट से जो व्यवसाय होते आ रहा है उसको मैं कैसे बंद करूंगा? केवल लाभ हानि के लिए नहीं कर रहा हूं, यह मेरे घर की परंपरा है, इस परंपरा को मैं बंद नहीं कर सकता हूं। यह बात समझना, हम लोग भी कहीं ना कहीं गहरे मन से कोई ना कोई परंपरा को पकड़ लिए, और उस परंपरा को हम जानते नहीं है कि उसे फायदा है, घाटा है, क्या है, बस उस परंपरा को पकड़े। जब समय का सद्गुरु आता है तो बनी बनी परंपराओं को तोड़ देता है और नई परंपरा बनाता है, नई प्रशस्त रास्ता देता है और तुमको जाने के लिए निर्देशित करता है। पुरोहित में और गुरु में अंतर यही होता है। पुरोहित जो है तुमको परंपराओं पर चलने की बात करता है, सद्गुरु जो होता है तुमको परंपराओं से मुक्त करता है। वह जो है नहीं माना। राजा जो है राजा था, वह क्रोध में आकर, आवेश में आकर आदेश दिया कि उसे बंदी बनाओ। वह बूचड़खाना के मालिक को बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अंधकूप में डाल दिया गया। अंधकूप
डार्क वेल पहले बनाया जाता था, शेल नहीं था, उसमें डाल दिया गया। और शाम के समय जैसे प्रवचन हो रहा है, भगवान महावीर का प्रवचन हो रहा था, राजा बिंबिसार गया कि सरकार आज जो है बंद कर दिया गया है, आज हत्या बंद हो गई। कहा कि मैं तो देख रहा हूं कि हत्याएं हो रही है, मेरे नजर में हत्या चालू है। कहा कि नहीं महाराज, हत्या बंद हो गई। कहे कि तुम जिस अंधकूप में डाले हो, जाकर उस कलिक को देखो क्या कर रहा है अंधकूप में, और तब आकर मुझे बताओ। वह जो गया, राजा मंत्री के साथ गए, सर्च लाइट लेकर गए। अंदर जब देख रहे हैं कि अंधकूप में डार्क के अंधेरे में ही रोज 1000 भैंसों को मारता था, पशुओं को मारता था, वह मिट्टी का ही 1000 भैंसा बना लिया है अंदर, और अंदर ही उस मिट्टी के भैंसे को 1000 गिन कर रख दिया है। और अपने मन से सोचा कि ये हाथ को ही तलवार बना लें, और मिट्टी के भैंसे को इसे उठाता और खट काट देता, खट काट। राजा कहा क्या कर रहे हो? कहा कि महाराज मैं अपनी परंपरा छोड़ नहीं सकता हूं। देखिए मैं 1000 भैंसों को मिट्टी का बना लिया हूं, और हाथ को ही तलवार बना लिया हूं, और इसकी काट कर 500 काट दिया हूं, 500 अभी हैं मेरे पास, गणना ठीक। राजा ने कहा कि देखिए 1000 भैंसा तो वह काट ही रहा है, भले मिट्टी के काट रहा है, ये हम किस लिए कह रहे हैं जरा सोचो। कि वह जो है उसको अंधकूप में डाल दिया गया, लेकिन वह अंधकूप में ही जा करके यह पशु तो नहीं मिला, लेकिन वह मिट्टी का पशु बना बना करके अपने हाथ के तलवार बना बना कर काट रहा था। यह मन काम कर रहा है। इसी तरह से हमारा मन काम करते रहता है, अज्ञात तक मन करते का रहता है काम। हम लोग तब तक से साधना और सत्संग की तब तक से जरूरत है जब तक से मन भी निर्मल ना हो जाए। मन जब निर्मल हुआ है तो कबीर साहब कहते हैं मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। अब कबीर हरि कहता है, परमात्मा कहता है कबीर जरा सुनो ना, हमको बात करना है। कहा कि रह, तुमको कौन काम है? तुमको तो कोई काम नहीं है, चुप रह। अभी मुझे जा रहा हूं, चरखा काटना है, चादर बिनना है, बाजार में बेचना है, बेच कर लाना है, माँ बाप को भी खिलाना है, साधु लोग खिलाना है। खाली हो जाएंगे तो बात करेंगे, बैठ अभी तो बेमन का श्री राम जय राम कर रहा है। परमात्मा आ जाए तो कहा कि रह, तुम उसको कहे कि हमको फुर्सत नहीं। कबीर साहब का मन तो निर्मल हो गया, तब कहते हैं पीछे पीछे हरि डोल रहा है। जब मैं था तो हरि ना ही, अब हरि है मैं ना ही, यह समझ लो। अब आगे कदम में कहते हैं जब मैं यानी अहंकार, शुद्ध अहंकार यदि था तब हरि नहीं था, अब अहंकार गिर गया तब हरि ही है, मैं नहीं रह गया। इसी से मन बहुत बड़ा प्रबल है, मन को शुद्ध करना है। मन जब शुद्ध हो जाएगा तो मैं कह रहा था यह एक पुल बन जाएगा तुम्हारे शरीर स्तर से और आत्मा के बीच में पुल बन जाएगा, जिस तुम पुल पर बैठेगा और आसानी से आत्मा के तल पर चला जाएगा। इसलिए इस पुल को बनाओ, निर्माण करो। इस मन के पीछे है बुद्धि, उसके पीछे है चित्त, उसके पीछे अहंकार। यह सुख शरीर में है और यहां से सुख शरीर सबको, तुम्हारे कर्मों को, जाल को संस्कार में डालकर कारण शरीर में डाल देगा। पहले समझा गया कि मैटर इज एवरीथिंग, इस पर कम्युनिज्म था। मैटर को जब तोड़ा गया तब देखा गया मैटर इज नथिंग। मैटर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। या प्रोटॉन को ब्रह्मा कहा गया,
इलेक्ट्रॉन को शिव कहा गया, न्यूट्रॉन को विष्णु कहा गया।